हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर भानु सक्सेना है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड 2019 के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उसमें मैं एक और केस आपको बताना चाहता हूं, जिस केस को हम सब निर्भया गैंग रेप के नाम से जानते हैं। इस केस के तथ्य कुछ ऐसे हैं कि 5 आरोपी इसमें जो थे वो एक्यूज थे और उन में से कुछ को छोड़कर बाकी सबको जो मृत्यु दंड दिया गया था, चूंकि उन पर यह आरोप थे कि उन्होंने दिल्ली में निर्भया नाम की एक बालिका, जो कि एक उसका काल्पनिक नाम था, निर्भया के साथ में मिलकर उन्होंने गैंग रेप किया और गैंग रेप के दौरान उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से जो पीड़िता थी उसके साथ में कुकृत्य किया और उन 5 आरोपियों में से जो माइनर था उसको छोड़कर बाकी को फांसी की सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई। केस का नाम है अक्षय कुमार सिंह वर्सेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। चूंकि मामला दिल्ली का है तो इसलिए इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से डिसाइड हुआ। उसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के रूप में पहुंचा। 18 दिसंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन जिसको निरस्त कर दिया, यह कहकर कि इस मामले में रिव्यू पिटीशन के कोई ग्राउंड्स नहीं हैं। तो इस मामले के फैक्ट सुनते हैं। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया, जो कि उसका काल्पनिक नाम है, वह अपने मित्र के साथ में फिल्म देखने गई एवं घर जाते समय वो लोग एक बस में चढ़े जिसमें 5 अभियुक्त, जिसमें एक पहले का नाम राम सिंह था जो बस चालक था, जिसने बाद में जेल में आत्महत्या कर ली। उसमें दूसरे नंबर पे जो आरोपी था अक्षय कुमार, वही जो था वो अपीलार्थी था इस केस में और उसी ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। वो बस में हेल्पर के रूप में था। उसके अलावा मुकेश, विनय, विपिन और राजू, ये लोग भी उस बस में सवार थे और उन सभी ने निर्भया, जो कि उसका काल्पनिक नाम है, पीड़िता के साथ में गैंग रेप किया और उन पर आईपीसी की धारा 376 सब क्लॉज 2 की जी, 120B, 377, 365, 366, 397, 307, जो बाद में कन्वर्ट होकर 302 में कन्वर्ट हुई, 120B, 412 और 201, इन सब धाराओं के साथ में उसका ट्रायल चलाया गया। इस मामले में जो आरोपी थे उन सबको मृत्यु दंड की सजा दी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उस मृत्यु दंड की पुष्टि की गई और मृत्यु दंड को बरकरार रखा गया। उसमें से जो बस हेल्पर था अक्षय कुमार, उसने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की और उसने ये कहा कि चूंकि इस निर्णय में प्रथम दृष्टया या प्रत्यक्ष त्रुटि दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 जो था उस पीड़िता का मित्र था एवं पीड़िता निर्भया के द्वारा मृत्युकालीन कथन जो किए गए वो उसने नाम सुने थे, वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती थी। तो ये इस आधार पर मृत्युदंड दिया जाना जो है वो समुचित नहीं है। इस प्रकार से इस निर्णय में जो प्रत्यक्ष त्रुटि है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील में इस मृत्युदंड को पुष्ट किया जाना, ये एक प्रत्यक्ष त्रुटि है और संविधान के आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने ही सुनाए हुए निर्णय का जो है वो रिव्यू कर सकता है। तो इस आधार पर रिव्यू पिटीशन फाइल की अक्षय कुमार के द्वारा, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि रिव्यू पिटीशन में जो ग्राउंड्स अक्षय कुमार सिंह के द्वारा उठाए गए हैं उन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपील के समय ही उन बिंदुओं पर विचार कर चुका है और यह पा चुका है कि उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है
अतः यह रिव्यू पिटीशन जो है वो निरस्त कर दी और मृत्युदंड बरकरार रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। 18 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिव्यू पिटीशन निरस्त की, केस का नाम मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अक्षय कुमार सिंह वर्सेस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। चलिए आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।